जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस शो पर एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर दीपेश दिवाकरन, जो करियर साइंटिस्ट हैं और करियर नेस्ट के सीईओ हैं और लोगों को गाइडेंस देते हैं आगे भविष्य में किस तरह का और किस करियर में जाया जाए बेस्ड ऑन रिसर्च। किस तरह आगे भविष्य में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होंगी उसके आधार पर। और डॉक्टर दिवाकरन एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आज हम उनसे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करेंगे बिफोर आई स्टार्ट द शो। सबसे पहले डॉक्टर दिवाकरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। डॉक्टर दिवाकरन, हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस आज हम देख रहे हैं वो विजिबली नजर आ रहा है हमें कि सिर्फ मिसाइल्स और मिलिट्री पॉलिटिक्स का गेम नहीं है ये। हम सब जानते हैं कि सच है कि कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक इनविजिबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर काम कर रहा है। जिस तरह से चीजें दिखाई दे रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये क्राइसिस तब तक यहाँ पे हम डीएस्केलेशन नहीं देंगे जब तक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अमेरिका का उद्देश्य एक्चुअली जो हिडन एजेंडा है वो यही है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम ऑयल पहले न्यूक्स हटा दो, आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेके ऑन ऑल दैट कि हम रजीम चेंज जो चीजें बोल रहे हैं उसके पीछे जो नहीं बोल रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि एक ऐसा नेटवर्क जहां पर ऑयल, डॉलर फ्लोज और सैंक्शंस और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें चुपचाप सारी चीजें ये डिसाइड करते हैं कि कौन पावर में रहेगा और कौन प्रेशर में आएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, हम सब जानते हैं कि 20% जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वहां से गुजरती है। तो अगर ये राउट जो है डिस्टर्ब होता है तो सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि पूरी जो दुनिया है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। अगर फर्दर हम देखें तो एक बड़ा क्राइसिस आ सकता है। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इसको विस्तार से समझूंगी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ईरान को भी थ्रेटन कर रहे हैं। अब तो खैर गालियों पे ही उतर आए। अब मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये शुरू करती हूँ, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये वॉर के पीछे उद्देश्य है वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करना, अमेरिकन हेजेमनी और डॉलर जो डोमिनेंस खतरे में आ रही थी उसको रीसेट करना। सबसे पहले जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है, एक्चुअली ये ऑयल और मनी कंट्रोल वॉर है एज एक्सपर्ट्स आर सेइंग। सी, इसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना जरूरी है। ये जो ये जो वॉर है ये कोई कंट्रीज के बीच में नहीं है। हमें लग रहा है कि ये इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं और अमेरिका इजराइल को हेल्प कर रहा है या फिर इजराइल के कंट्रोल में अमेरिका है। दिस इज ऑल नरेटिव्स ऑन द मीडिया। इसके पीछे हमें समझना है कि 3 एंटिटीज है जो लड़ रही है बेसिकली। रिसेट तो बाद में आता है, राइट। फर्स्ट हमें समझना है कि ये एंटिटीज कौन से। तो इसमें 3 एंटिटीज है। एक हम बोलते हैं जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो एमआईसी है, राइट। जो आपकी कंपनीज है जैसे कि रेथियन हो गया, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, बेसिकली अमेरिकन कंपनीज, राइट। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर वो है आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और ये फंड जो है बेसिकली, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जो डॉक्यूमेंटेड फंड है इनके पास, इट इज अराउंड $30 ट्रिलियन के अबव। अब अभी आप देखोगे इंडिया का जीडीपी है 4.3 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स। इनके पास $30 ट्रिलियन का फंड है। और ये फंड इनके पास आया कहां से? ये फंड आया ड्यूरिंग इंपीरियल पावर, राइट। जो फंड ट्रांसफर हुआ इंडिया से, जो वेल्थ ट्रांसफर हुआ, ये चला गया। तो अगर ये फंड अगर ब्रिटेन के पास होता तो ब्रिटेन आज ये हालत पे नहीं होता, राइट। तो ये फंड ब्रिटेन के पास नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट के पास है। ये कुछ कुछ फैमिलीज है या फिर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके पास ये फंड है। और ये जो जितने भी सेंट्रल बैंक है, जो भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंडिया का आरबीआई है या फिर फेडरल रिजर्व है अमेरिका का, इसके ऊपर एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम जानते हैं बीआईएस के नाम से, जो स्विट्जरलैंड पे है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तीसरी एक कॉम्प्लेक्स है जो है आपका टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो आपका टीआईसी है, जिसमें आपका जो 7 कंपनीज है, जो मैग्निफिसेंट 7 बोला जाता है, जो आज अमेरिकन स्टॉक मार्केट को प्रॉप अप कर रहा है। जैसे कि एनवीडिया हो गया या फिर गूगल हो गया, मेटा, एक्स। और इन सब का जो लीडर है वो एलॉन मस्क है,
राइट। अभी लीडर तो ये कोई मीडिया में नहीं बताएगा, लेकिन ये हमें समझना है, जो उनके पैटर्न से समझना है। ये रीजन की वजह से एक्चुअली एलॉन मस्क ने एक्स को खरीदा, मतलब ट्विटर था, खरीदा, उसको एक्स कर दिया, ताकि उनको वो एक कंट्रोल मिल सके नैरेटिव पर जो आज चल रहा है। तो ये जो लड़ाई अभी हो रही है, ये तीन कॉम्प्लेक्स के बीच में हो रही है, और ये तीनों चाहते हैं कुछ अलग अलग चीजें। और तो अभी पॉइंट ये है कि ईरान क्यों, तो ये जो आप देखोगे अभी क्या हो गया लास्ट 30-40 इयर्स में, जितने भी आपके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, रेथियन, लॉकहीड मार्टिन, ये जो भी कंपनीज है, इसके इन्वेस्टर्स अभी हो गए ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्ट्रीट स्टेट कैपिटल। मतलब ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आज ये एमआईसी को कंट्रोल कर रहा है। तो आपका एफआईसी है जो ये इसको कंट्रोल कर रहा है, एमआईसी को, और यही एफआईसी टीआईसी को भी कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ईरान। ईरान इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक लास्ट नोड है जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को पकड़ा हुआ है। अभी 1970 में जब अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड से डिसएसोसिएट किया, तो उनके पास डॉलर का हेजेमनी रखने के लिए एक ही तरीका था कि मिडिल ईस्ट को आप फायर पे रखो, तो टेरर को ऑर्गेनाइज करो, टेरर को फंड करो, जितना हो सके उतना फंडिंग दे दो। अगर आप डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में जाओगे सीआईए का, आपको समझ में आएगा कि कैसे अमेरिका ने सीक्रेटली ईरान को फंड किया। ओके, तो हमें क्या स्टोरी मिलती है कि ईरान को फंडिंग सिर्फ चाइना दे रहा है, चाइना तो दे रहा है, लेकिन बहुत सारे फंडिंग और वेपन्स अमेरिका ने भी दिया हुआ है। मतलब आप समझो कि इट्स लाइक आप मुझे मारो सामने से, लेकिन अंदर से फंडिंग मैं दूंगा, ये चल रहा है, राइट। तो ये फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो आज है, वो चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो यूनिपोलर था जहां पे डॉलर अपना हेजिमन रखता था और वो पूरे दुनिया को रूल करता था, अभी वो जो हेजिमनी है वो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अमेरिकन जो आपका जो सिस्टम है दैट इज ब्रेकिंग फ्रॉम इनसाइड। $40 ट्रिलियन का डेट है उनके पास, उनका पॉपुलेशन एजिंग हो रहा है, उनका पॉपुलेशन अनहेल्थी है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग उन्होंने कर दिया चाइना के पास। जो 1960 में आप देखोगे तो इन अमेरिका वाज प्रोड्यूसिंग 70% ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड। वो शिफ्ट होकर आज 70% प्रोडक्शन चाइना के पास चला गया, और अमेरिका सिर्फ 30% प्रोडक्शन करता है। वो 30% प्रोडक्शन क्या है? एक टेक्नोलॉजी है और दूसरा आपका मिलिट्री है, दैट्स इट। और कोई उनके पास प्रोडक्शन है ही नहीं। तो ये जो फंड्स है, जो भी ब्लैक स्ट्रीट या फिर ये जो ब्लैक रॉक, स्ट्रीट कैपिटल, ये जो भी फंड्स है, ये चाहते हैं कि अभी सिर्फ हम लोग बेटिंग अमेरिका पे ना करें। ओके, तो आप देखोगे कि जब ट्रम्प he came to power in 2025, after that he made a visit to Middle East, right, and he spoke about trillions of dollars of investments and all that stuff. तो अब क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट ऑयल बेचता है, उनको डॉलर मिलता है, ये डॉलर जाता है इस एआई कंपनीज में जो इसको फंडिंग करता है। अभी ये जो फंड है, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो चाहता है कि हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाए मिडिल ईस्ट के अंदर से। तो इसमें इनके पास 3 ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1 है कि जितने भी अमेरिकन बेसिस है यहां से एग्जिट करो। दूसरा है जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है उसको आप खत्म करो, ओके। और तीसरा है ईरान को कंप्लीटली चाइना का सबऑर्डिनेट बनाओ, ओके। तो आप देखोगे ये जो युद्ध अभी चल रहा है, ये बेसिकली चल रहा है नेगोशिएशंस। इसका अंत में आपको दिखने को आएगा कि अमेरिका विल बिकम अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर पावर, चाइना विल कंट्रोल ईरान कंप्लीटली, Israel will be completely in debt after this war. Israel basically was in control of military industrial complex from 1948. जब से इजराइल बना है उसका पूरा फंडिंग आ रहा है अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से। अभी वो चेंज होकर
फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विल टेक ओवर इजराइल। आप देखोगे जल्दी से आपको न्यूज मिलेगा कि नेतन्याहू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पावर एंड समवन हु इज you know better for financial industrial complex will be placed as a Israeli prime minister. So this is what is going on. तो ये युद्ध कोई मिसाइल एक्सचेंज या फिर ईरान वर्सेस इजराइल कुछ नहीं है। ये बस जो इन्वेस्टर्स है वो चाहते हैं कि इस रीजन से अमेरिका को निकाल दे, राइट। तो इसलिए आप देखोगे कि लास्ट जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है फरवरी 28 से, ईरान कंटिन्यूसली अमेरिकन बेसिस पे हिट कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो वापस बनाने वाला है। ही विल नॉट मेक इट ऑल दिस बेसिस, दे विल नॉट रीमेक इट, दे विल स्लोली एग्जिट। लेकिन इसमें क्या है कि इन लोग चाहते हैं कि ट्रम्प को एज ए लूजर ना दिखाए, ओके। तो उनको भी विनिंग एग्जिट चाहिए, इसलिए ट्रम्प बोलता है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने उनका पूरा पावर को, रेजिम को खत्म कर दिया। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स अ विन इन फ्रंट ऑफ हिज डोमेस्टिक ऑडियंस, बट ही आल्सो वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस रीजन, okay। So Strait of Hormuz will be completely under the control of Iran and China in coming days, you will see that, okay। Although it will be free of cost, there will not be a toll, अभी जो टोल की बात हो रही है वो होगा नहीं, but yes, this is what is happening। ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट लेयर, राइट। अभी सेकंड लेयर पे क्या हो रहा है, ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इतने साल तक they were propping up dollar and converting into asset। फॉर एग्जांपल जितने भी डॉलर्स मिडिल ईस्ट से जनरेट हो रहा है, ये डॉलर चला गया आपके स्टॉक मार्केट में, तो आप देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट बढ़ते जा रहा है, राइट। दे आर इंक्रीजिंग। तो क्या हो रहा है कि ये जो बड़े बड़े फंड्स है, ये बड़े बड़े जो कंपनीज है, ये जितने भी एसेट्स है एक कंट्री के, वो पूरा उनके हाथ में आ रहा है। और मिडिल क्लास फैमिलीज है, जो उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मतलब एक घर खरीदना अभी तो इम्पॉसिबल हो गया। Why? Because इन लोग जो मनी अभी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इन लोग चाहते हैं कि जितने भी एसेट्स है वो कन्वर्ट होके एसेट्स उनके पास आ जाए। तो आप देखोगे तो अभी घर खरीदना मुश्किल हो जाएगा। Even they will, so what will happen in the coming days, you'll find that people will start living under subscription model, okay। So water will be available in subscription model, your food will be on subscription model, your assets will be on subscription model। अभी तो हो ही रहा है ना। जैसे कि अभी सपोज एक एमएसएमई कंपनी है, वो अमेज़न को पर मंथ पे कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को चलाने के लिए, राइट। गूगल को पे कर रहा है फॉर जीमेल सर्विसेज। तो अभी तो सब्सक्रिप्शन पे चला रहा है सब कुछ, राइट। अभी आगे चल के आपका जो लैंड है वो भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चला जाएगा। मतलब अभी लोगों में एक साइकोलॉजी आ जाएगा कि एनर्जी कम है, फूड का प्रॉब्लम्स आने वाला है। तो ये साइकोलॉजी के वजह से गवर्नमेंट विल कम एंड टेल यू, ये सब हम लोग अभी राशनिंग करेंगे, हम लोग आपको रिन्यूअल में जाने के लिए मजबूर करेंगे, एंड ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो आई टोल्ड यू अ बिगर पिक्चर। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, वी कैन गो डीपर इनटू दिस। डॉक्टर दिवाकरन, आपने इतनी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और जो पॉसिबिलिटीज है और जो पीछे पर्दे पे चल रहा है वो सारा बताया। आई एम अमेज्ड टू नो ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सारा कुछ स्टेज है, सीक्रेट फंडिंग हो रही है, और अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे यहाँ से अपने एसेट्स हटाओ। और एक्चुअली अब आई कुड रिलेट, जो जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, वापस कोई खर्चा नहीं होगा। तो वो सारी चीजें अब समझ में आ रही है। हम ऑल्दो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रम्प बड़ बोले हैं, कुछ भी बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करते नहीं है। लेकिन नाउ हम समझ सकते हैं कि जो ट्रम्प बोलते हैं वो एक्चुअली वो करते हैं। ही इज नॉट अनप्रेडिक्टेबल एज पीपल से। See, I have a very different point of view of Trump, okay। Trump is not a stupid guy, okay। जैसे लोग उसको देखता है, he was basically placed as a president for a specific rule, to destroy unipolar world and bring in multipolar world। उसके पीछे ये FIC, TIC और इन दोनों का सपोर्ट है, उसको MIC का सपोर्ट नहीं है। आप देखोगे तो पेंटागन इज अगेंस्ट ट्रम्प, राइट। लेकिन जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और जो
आपका फाइनेंशियल नेशनल कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए वो प्रेसिडेंट बना है, राइट? आप अगर गौर करोगे तो उन्होंने एक लिबरेशन डे बोल के अनाउंस किया था, जिस दिन उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया था लोगों को कि ये अमेरिका का लिबरेशन डे है, राइट? जहां पे टैरिफ लगा दिया पूरी दुनिया में। वो लिबरेशन डे किसका था? बेसिकली इट इज अ लिबरेशन डे ऑफ डॉलर। मतलब ही इज रिमूविंग डॉलर फ्रॉम दी वर्ल्ड करेंसी। वो चाहता है कि डॉलर सिर्फ अमेरिकन करेंसी रहे। उसके बाद आप देखोगे तो रशिया, इंडिया स्टार्टेड ट्रेडिंग इन रूपी रूबल, चाइना स्टार्टेड ट्रेडिंग इन युआन, Saudi started trading with China in yuan, right? China mediated between Iran and Saudi Arabia, right? Trump did Abraham Accord with Israel and Saudi Arabia. तो ये सब क्यों हो रहा है? Basically, America want to become a regional power because they cannot sustain this $40 trillion of debt. So Trump is not a stupid guy. He is doing what exactly he was supposed to be doing. He was hired to do. एग्जैक्टली रिसेंटली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने डेट के बारे में ऑफिशियली उन्होंने एक्सेप्ट किया। ऑल्दो एक्सपर्ट्स तो बोलते हैं, उन्होंने खुद बताया कि उनके ऊपर कितना डेट है और कैसे कैसे सारी चीजें हैं। और कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी आगे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर बड़ा दावा किया। बहुत सारी चीजें ये लगातार आ रही है, लेकिन अगेन अब हम यहाँ से जो क्राइसिस जिस तरह से है, आप कह रहे हैं कि वो हम समझ भी रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट तलाश कर रहे हैं, लेकिन Exactly. आपको लगता है कि ईरान अभी जिस पोजीशन पे है, ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, जो विजिबली हम देख पा रहे हैं, क्या जो ईरान ने कंडीशंस रखी हैं वो उन पर मानकर प्रेसिडेंट ट्रम्प पीछे हटेंगे, और जिसमें सैंक्शंस एक बड़ा उनका ऑब्जेक्टिव है कि हमारी मांग है। तो अब सब सारी चीजें ये हैं कि मतलब ऑयल प्राइसेस आप कह रहे हैं कि अब इस पे चाइना और ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो हो जाएगा, तो ऑयल प्राइसेस कैसे और सारी चीजें वो होंगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ईरान का कोई से नहीं होगा, कैसे सारी चीजें बदलेंगी? ईरान के अंदर अभी दो फैक्शंस है, ओके? एक फैक्शन है जिसको MI6 कंट्रोल करता है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो चाहता है कि ये हेजीमनी बने रहे। और दूसरा फैक्शन है जो थोड़ा लीनियंट है, जो चाइना अलाइंड है, वो जो चाहता है कि स्टेबिलिटी बने रहे और ईरान में रेजिम चेंज हो जाए। सो शॉर्टर टर्म में ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो सेक्शन है, दे विल स्टार्ट इन्वोकिंग मोर एंड मोर कंडीशंस ऑन अमेरिका। दे विल नॉट सरेंडर। और इसमें होगा क्या, जितने भी उनके पास मिसाइल सिस्टम्स है, जितने भी कुछ फंडिंग्स है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा इन कमिंग डेज। तो इन कमिंग मंथ्स प्राइसेस ऑफ ऑयल विल नॉट कम डाउन बिकॉज वार विल कीप कंटिन्यूइंग। और जब तक ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो प्रॉप्ड अप IRGC का जो सेक्शन है, they don't get destroyed, till that time this crisis will continue and America और Trump will not get a respectable exit. तो मतलब ये अभी एक डेडलॉक सिचुएशन पे आ गया है। जब तक ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसके अंदर है, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, दिस वॉर विल कंटिन्यू। एंड सेम गोज इन इजराइल ऑल्सो। इजराइल के अंदर भी एक एलिट फैक्शन है जो चाहता है कि ये युद्ध चलता रहे, राइट? तो उनका प्लान है ग्रेटर इजराइल, जिसमें दे वांट सम पार्ट ऑफ टर्की, सम पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, सम पार्ट ऑफ जॉर्डन, इसको मिलाकर एक बड़ा इजराइल बन जाए। Even they also want this war to continue and keep making money. So this will continue for some time. ओके, मैं आपसे यहाँ से एक सवाल और पूछती हूँ कि मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की बात हो रही है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं हो जाए या रीसेट हो जाए। तो एज यू सेड कि अमेरिका जो रीजनल पावर बनना चाहता है, अमेरिका अब तक अपना जो सुपर पावर का और एक वर्ल्ड सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन करता है, तो क्या आगे जो हमें फ्यूचर नजर आ रहा है डॉक्टर दिवाकरन, वो मल्टी पोलर और मल्टी कॉम्प्लेक्सिटीज की जो बात होती है उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? Absolutely. मतलब it will see. So America will become a regional power in Western Hemisphere. तो उनका जो सिक्योरिटी है, उनका जो रिसोर्सेस है, राइट, वो उनके कंट्रोल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई ही इन्वेडेड वेनेजुला, राइट? नेक्स्ट
he will go for Cuba. Okay, and next he will go for Mexico. Yes, as वो पीट हेगसेट ने भी बोला ना, ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका. Absolutely, absolutely. And then he will go for Greenland. He will go for Canada, because he will the America will become a hegemon in that area. Okay, और इसका एक अलग से हिस्ट्री है, मतलब वी कैन गो लॉन्ग इनटू दैट. वो बेसिकली एलॉन मस्क का जो ग्रैंडफादर है, उन्होंने एक प्लान बनाया था, टेक्नेट ऑफ अमेरिका. ओके, नाउ दिस गोज टू 1800s. वो हम चाहिए तो और एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें आपको समझाऊंगा मैं कि पूरा मैप उनके पास बना हुआ है, जो उनका जो ड्रीम है कि पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर शुड बी टेक्नेट ऑफ अमेरिका. और एलॉन मस्क इज वन कंपोनेंट ऑफ दैट आइडिया. जो the country will not be run by not by democracy but by technology. Okay, वो अलग टॉपिक है, राइट? तो अमेरिका उस तरफ जाएगा डेफिनेटली. और यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड जैसे कि चाइना, इंडिया, इजराइल, ईरान, all this will become a very major powers, and of course Japan and other countries. So dollar hegemony will go, currency to currency trade will happen, right? And every country will go towards becoming more nationalist, with strong military, strong industry, strong manufacturing base. ये होने वाला है. So next 20 साल आप देखोगे, even India will move towards this. तो ये जो आप साइंस आप देख रहे हो लास्ट 10 ईयर से जो इंडिया में हो रहा है, इंडस्ट्रीज को एग्रेसिवली बढ़ाया जा रहा है, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, बिकॉज दे नो मोर देन व्हाट वी नो, राइट? तो ऑब्वियसली ये सब जो चेस मूवमेंट्स हो रही है, जो हम आज देख रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसका वार गेमिंग 10 साल पहले किया होगा. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ, राइट? सो एवरी कंट्री वाज नोइंग दिस वॉर इज गोइंग टू हैपन one or the other day, right? And that's why no one reacted, no? Like China didn't react, India didn't react, right? So everyone was knowing this is going to happen. So मेरे को लग रहा है कि एक एग्जिट का वेट कर रहा है अमेरिका. Something like 12-day war में जो हुआ था, like अमेरिका came in a Hollywood style और उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया न्यूक्लियर रिएक्टर पर, बोला कि हम जीत गए, and then he exited. Something like that will happen. Okay, not very soon, I think so. I think this year this war will continue, because वो चाहते हैं कि क्रूड का प्राइस 120 और 100 के बीच में रहे, राइट? सो दैट पीपल का जो, लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, ताकि दिस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैन ब्रिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल. ओके, so they will start, see, governments will start tracking आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, राइट? आपके पास व्हीकल कौन सा है, अगर आपका पेट्रोल का व्हीकल है तो कितना कंज्यूम करोगे, तो आपको क्रेडिट सिस्टम दिया जाएगा, राइट? सब जगह पे कैमरास लगेगी, कैमरा से आपके मूवमेंट्स को वॉच किया जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट? इन इंडिया ऑल्सो इज गोइंग टू हैपन, इन द वेस्टर्न कंट्रीज इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग, एंड इंडिया ऑल्सो टू बी सून इम्प्लीमेंटेड. और डॉक्टर दिवाकर, एक बात मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, ये कि आपने कहा कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसा कुछ होगा, और अब सवाल ये भी है कि अमेरिका जो है वो न्यूक्स ना इस्तेमाल करे, इस पॉसिबिलिटी को हम कंप्लीटली आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ऐसा कर चुका है. तो अभी भी कैसा होगा अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अमेरिका से ज्यादा अपनी हेजेमनी को ज्यादा वो प्यार करते हैं. तो क्या वो अपनी उस सुपर पावर और जो माचो इमेज है उसको मेंटेन करने के लिए ईरान पे न्यूक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? टू गेट more than America, Israel can do it. Okay, why? Because if Iran is not coming to the terms what America wants, और उसके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो कंट्रोल्ड फैक्शन है ईरान के अंदर, जो IRGC का जो फैक्शन है, वो अगर लड़ाई दे विल कीप कंटिन्यूइंग, एंड ईरान चाहता है कि बैरल का प्राइस, क्रूड बैरल का प्राइस और बढ़ते जाए. अगर ये 150 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, 150 160 के ऊपर, देन आई थिंक न्यूक विल बी एन ऑप्शन ऑन ईरान. लेकिन अगर 110 के अंदर कंट्रोल कर दिया,
So I don't think so nuke will happen. लेकिन अब पूरे जो कंट्रीज है इनका थोड़ा सा मैं आपसे भविष्य पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक हम अभी 1 महीने पहले चले जाए दुबई को लेके, मतलब टीवी पे भी कैंपेन्स देखते थे, ये प्रॉपर्टी में वहां घर ले लो, यहाँ घर ले लो, बड़े-बड़े भारत में जो शोज हो रहे थे वो स्पॉन्सर हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। और आस-पास हम देख रहे थे सबके सब दुबई में घर खरीद रहे हैं, सब बना रहे हैं, आधा भारत तो ऐसा लग रहा था उठ के दुबई चला गया है। और बहुत सारे लोग फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब वहां पे आके काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सबके लिए एक सेकंड होम यूएई बन गया था। क्या इसके पीछे भी ये भी एक कहानी है कि मतलब ऑब्जेक्टिव्स में ये था कि वहां से हटाकर सारी चीजें हम कहीं और, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हटा है, लोग भी डरे हैं जो एक्सपेक्ट थे, तो क्या उसको डिस्टर्ब करके वो सारा कुछ कहीं और शिफ्ट हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि सऊदी भी न्यू सिटी बना रहा है, उधर इसराइल भी बना रहा है, तो क्या इसके पीछे भी कोई एजेंडा रहा है? देखिए, आई थिंक सऊदी, कतर, यूएई, ऑल दिस मिडिल ईस्टर्न मोनार्की, इनको पता था कि ये होने वाला है, ओके, और ये चाहते हैं कि ईरान वीक हो जाए, लेकिन ये चाहते नहीं है कि ईरान एक नेक्स्ट सीरिया बने, ओके, दे वांट ईरान टू बी वीकर, ओके, तो ये अभी हिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, नो, वॉट एवर हिट इज कमिंग फ्रॉम ईरान दे आर एक्सेप्टिंग इट। आप देखोगे तो इन लोग रिटेलिएट नहीं कर रहे, yes, because they know they're going to hit, or they are ready to take that hit because they don't want American bases to be here indirectly. Even they want America to exit from this place. ये जो forever war का जो चल रहा था with war against terrorism, they want to end in this region. So all these monarchies, they don't want American bases to be here. So yes, property prices will be a challenge for next 1 or 2, 3 years, but after that it will stabilize. But that aura था ना कि Dubai is safest location, tax free location, that is not there anymore, okay, but property prices will rise again after 2 to 3 years definitely. और इसमें एक one important factor is that the Middle East will move towards technocracy, okay, मतलब cameras everywhere, tracking you everywhere, energy consumption will be tracked. तो ये एक परफेक्ट जगह है जहां पे जो बड़े बड़े कंपनीज है, एनवीडिया, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, दे विल स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग देयर टेक्नोलॉजी हियर इन मिडिल ईस्ट, ओके, और इसके पीछे सब कुछ एक और एक बड़ी कंपनी है पैलेंटियर बोल के, राइट, जो पैलेंटियर कंपनी है वो भी यहाँ पे दे विल स्टार्ट टू इंप्लीमेंट देयर प्रोजेक्ट्स हियर। तो फुल ट्रैकिंग सिस्टम होगा, कंप्लीटली नो सोवरेन राइट्स फॉर पीपल, इट्स ए मोनार्की एंड दे एंजॉय दैट कि सब कुछ ट्रैक हो रहा है उनके कंट्री में। सो यस, दे आर टेकिंग द हिट फॉर सम टाइम, बट आफ्टर सम इयर्स दे विल कम बैक स्ट्रांगली 100%, because oil is here only, right? People want oil. So अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये, अब एक सिनेरियो हम ये इमेजिन करते हो, बहुत बड़ा सवाल ये बनकर रहता है कि क्या अमेरिका एग्जिट कर जाएगा पूरे वेस्ट एशिया से, और ईरान की भी ये कंडीशन है कि आप सारे बेसिस खाली कर दो। एंड यू ऑल्सो सेड कि जो गल्फ नेशंस है वो भी डीप डाउन ये चाहते हैं कि हाँ ये लोग चले जाएं। 100%. तो अमेरिका चला जाता है तो हम पूरे ही नॉट ओनली वेस्ट एशिया, पूरा जो हमारा ये पूरे जो हमारा इलाका है, इसमें आप क्या बड़ा बदलाव देखते हो, ऑल्सो इन बिगर पिक्चर, पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें? see, what will happen, as I told you, the whole world is moving towards multipolar, right? तो एक पावर नहीं होगा, मल्टीपल पावर होगा. We are returning back to 1990s, 1900s, you know, where we were having multipolar world. तो वो एक होगा. Dollar hegemony will end completely. World will move towards multi currency. CBDC will come into existence. Central banking digital currency will come into existence. All the assets will be with the elites. Okay, जितने भी assets है, land हो गया, forest हो गया, everything will be with the elites, and common people will be using on credits.
जो गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देगा उसके बेस में आप उसको यूज करेंगे टू सर्वाइव. So that is one change that is going to happen. And Gaza will normalize. Palestine issue will be solved. Okay. This is one condition which Saudi has kept in front of ये जो arrangement चल रहा है, right? कि Palestine issue to be solved so that Saudi monarch can save the face in front of his people. Okay. So Gaza में ये सब कंपनीज का इन्वेस्टमेंट्स आएगा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे, it become a special economic zone, right? India will emerge as a strong defense and manufacturing player in Asia. तो जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज है, जैसे कि जितने भी मोनार्कीज है, they will come to India to have security. So India. ये सवाल मैं पूछने ही वाली थी. I was waiting for you to complete the point. मैं आपसे यही पूछ रही थी कि, और ये सवाल मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ कि क्या, क्योंकि अमेरिका यहाँ से एग्जिट करेगा, गल्फ नेशन जो हैं वो इतनी सक्षम नहीं, ऑल्दो दे हैव गॉट पावर इन एवरीथिंग, बट उनके पास वो लिवरेज नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, या बैटल हार्डन नहीं है. तो क्या भारत पूरे रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और डिफेंस सप्लायर के रूप में आगे बढ़ेगा? क्योंकि yes. ओके, yeah, it will become one of the net security provider. इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, सो ग्रैब करना है. तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका विल नॉट ट्राई टू सेल हिज वेपन्स, राइट? दे विल आल्सो ट्राई टू सेल, बट लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, द फाइनेंशियल इश्यूज व्हिच मोनार्की इज गोइंग टू फेस, दे विल कम टुवर्ड्स इंडिया फॉर द हेल्प डेफिनेटली. और इसके साथ ही पीओके विल बी सॉल्व्ड. ओके, पाकिस्तान विल बी डिसमेंटल्ड बिकॉज टेरर नेटवर्क जो पाकिस्तान में है, इट हैज टू गो, एंड दैट्स व्हाट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर Pakistan has no place. Okay. Okay. So India. आपने पाकिस्तान नहीं होगा, तो मुझे सुकून मिल रहा है. पाकिस्तान नहीं होगा, टेररिज्म नहीं होगा, गाजा फिलिस्तीन सॉल्व हो जाएगा, अमेरिकन बेसेस नहीं होंगे, हमारे पूरे रीजन में शांति होगी. मतलब ये एक आइडियल सिनेरियो सुनने के लिए मिल रहा है. वाकई में हो जाएगा. But then it's not going to be easy and it's not going to happen in next 5 years. Okay. ये एक, मैं आपको एक 20 साल का एक बिगर पिक्चर दे रहा हूं कि ये सब होने वाला है, राइट? सो एंड ये जो होगा इतना इजी भी नहीं होगा इंडिया के लिए, राइट? पाकिस्तान विल डेफिनेटली फाइट बैक बिकॉज उनके अंदर भी बहुत सारे फैक्शंस है. उनके मिलिट्री तो पूरे MIC के कंट्रोल में है, राइट? जो FIC चाहता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए, तो MIC की कंट्रोल में अभी है, तो इंडिया हैज टू रियली फाइट विद पाकिस्तान टू गेट दिस डन. बट यस, अल्टीमेटली पाकिस्तान हैज टू ब्रेक, नो डाउट अबाउट इट. इवन पाकिस्तान नोज इट. तो अभी कुछ इस तरह की चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं, लेवल मीटिंग्स हुई हैं, प्लस मॉक ड्रिल्स और ये सारी चीजें. तो भारत भी क्या उस फ्रंट पे तैयारी कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूएस कह रहा है कि हम ग्राउंड इन्विजन करेंगे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ एंड ऑल दैट, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो फॉल्स फ्लैग था, और जो एक्चुअली तैयारी है बलूचिस्तान के थ्रू ईरान में ग्राउंड इन्विजन की चल रही है. और पाकिस्तान के ऊपर चाइना, सऊदी, यूएई सब एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं. ऑफ कोर्स वो यूएस के अलाई हैं. तो भारत इस सब को देखते हुए जो हम आगे पॉसिबल चेंजेस, एज यू सेड के उनको हमसे ज्यादा पता है, सारी वो तैयारी करके रखते हैं. तो क्या कुछ अंदर खाने ये सारी तैयारी चल रही है इस सारी चीजों को लेकर इधर? India's side, India is waiting for the right moment. Okay. Now, when that right moment is, we don't know. Right? We can't predict that. But what I can see now is that until ईरान के बॉर्डर में, राइट, जो पाकिस्तान का कंट्रोल है, राइट, जब तक ईरान वहां पे वीक नहीं हो जाता कंप्लीटली मिलिट्रीली, तब तक इंडिया विल वेट दिस टू हैपन, टू ब्रिंग बैक POK एज अ कंट्रोल रीजन अंडर इट. इसमें चाइना एक स्टेक होल्डर है, बिकॉज चाइना का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स POK के थ्रू में जाता है, द कंप्लीट ट्रेड रूट्स. Right. So India is negotiating with China on this, how that new world order के अंदर POK region के अंदर China and India will, how they play along. That's going to be one negotiation that is happening.
behind the scene. Even Saudi has a negotiation going on with India, किस तरह से POK को हम कंट्रोल करें और किस तरह से चीजें चले. सो ये सिर्फ इंडिया सोचकर नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है जिसको इंडिया को साथ में लेना है, एंड देन दे विल डू द फाइनल अटैक. ऑफ कोर्स वो बिगर लेवल सऊदी भी एक पावर्स रहे इस रीजन में, क्योंकि सऊदी को लेके अब यूएई में किस तरह से चीजें होंगी आपका आवाज कट कट क्या रहा है. जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? यस या. मैं भी बोल रही कि एक सऊदी जो एक पोटेंशियल एक बिगर पावर हमें नजर आती है इन फ्यूचर इस रीजन में, और उस दिशा में मोहम्मद बिन सलमान काम भी करें तो भारत है, और ऑफ कोर्स भारत को देख रहे हैं, अब भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे देखा जाता है ग्लोबली. तो चीजें मतलब ये पाकिस्तान का जो हालांकि वो भारत था, लेकिन उसका क्या होगा? वो भारत में वापस मिल जाएगा? जो अखंड भारत की बात होती है वो पूरा बन जाएगा? No, I foresee a country coming out of it called as Balochistan, okay, which is going to happen. और इसमें some stakeholders are not on the table. जैसे कि ईरान is not on the table to make a separate country. और इसमें कुछ अलग अलग फैक्शंस है जो चाहते नहीं है कि बलूचिस्तान बने. But I think negotiations are going on. और जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा completely, then Pakistan will be broken into smaller parts, and legally Pakistan will be only Punjab. Rest of the area will be completely under stress, and it will have, I think, next for 30-40 years instability बहुत होगा आपको उस रीजन के अंदर. पाकिस्तान के पास सिर्फ पंजाब रीजन ही कंट्रोल में आएगा, एंड इंडिया विल बी हैप्पी विद दैट कि आप इतना लैंड है, आप रखो, खुश रहो. Other regions will be completely instabilized totally. It will become like a buffer zone for India, okay. As a geography, it will become a buffer zone where that region will be unstable for more time to come, unfortunately, and Pakistan ka power सिर्फ पंजाब region में ही रह जाएगा, and POK will be a separate controlled entity under Indian control. It will not be ये मेरा theory है, I don't know, but my theory is that कि क्योंकि वो एकदम से लेंगे भी नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टेरर और ये सारी चीजें है, तो उसको मैंने इसके बारे में लिखा भी, मैंने इसके बारे में लिखा भी था कि मेरा फाइंडिंग्स ये है कि इट विल बी लाइक अ कंट्रोल, स्पेशल कंट्रोल जोन अंडर इंडियन कंट्रोल, राइट, वेयर चाइना विल आल्सो हैव अ स्टेक इन दैट रीजन. So you will find that कि इंडिया चाइना भी आज के टाइम पे साथ में काम कर रहे हैं. Although हमें दिखता है कि इंडिया वर्सेस चाइना चल रहा है, but we have हमने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है. बोला कि हमारा जो भी बीच में प्रॉब्लम्स है हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले वेस्ट एशिया को सॉल्व करते. तो आप देखोगे तो जो मोदी जी गए थे चाइना में, तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रशिया, ओके. और आप देखोगे तो इसमें जो साइलेंट विनर है इसके अंदर सब रशिया निकल के आ रहा है. रशिया has become the biggest star in this, right? तो अलास्का में जो डिस्कशन हुआ था बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन, तो उसमें दे हैव एग्रीड ऑन दिस प्लान, ओके. Russia has allowed America to attack Iran. और प्रेसिडेंट ट्रम्प, सॉरी, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री में क्या आपका आवाज कटा बाद में. I missed your question. मैं बोल रही हूँ प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो चाइना में हुआ था, जब वो शंघाई कॉर्पोरेशन के लिए गए थे, तब क्या हुआ था? यही मतलब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके अंदर इंडिया को किस तरह से बिहेव करना है. इंडिया विल बी लाइक अ बैलेंसिंग पावर, नॉट अलाइंड टू एनीवन, एंड रशिया ने अपना प्लान बताया कि दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू हैपन एज अ बिगर पिक्चर. वेस्ट एशिया से अमेरिका हैज टू गो, एंड ट्रम्प हैज एग्रीड ऑन दैट, एंड व्हाट वी सीइंग, ये जो डिस्कशन लास्ट 1 साल में हुआ है सबके बीच में, ये अभी हो रहा है, ओके.
और आप देखोगे तो ट्रम्प और मोदी जी का भी एक वेवलेंथ है. They also have that communication and they agree on a lot of things what is happening now. Although tariff का war चला, it was a media narrative. He wanted to break the dollar hegemony उसकी वजह से, पर हमें actually फायदा हुआ, tariff की वजह से, because we did lot of trades between the countries. जो यूरोपियन इंडियन ट्रेड हुआ, इतना all this happened. मिनिस्ट्रीज ने आपका तो ऑडियो में ऑडियो में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, मैं यही बोल रही थी, Yeah. मैं यही बोल रही थी कि बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रेशर में इतने और ज्यादा बेटर परफॉर्म किया, ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई किया, कितने सारी कंट्रीज के साथ एफटीएस और ये सारी चीजें हमने की, तो ऑफ कोर्स वो हमारे लिए बेहतर है. या इसके लिए देखोगे तो मोदी जी रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज ही नोज ऑल दिस इज टेम्पररी. पीपल कीप टेलिंग कि ये क्या कर दिया, डॉलर के अगेंस्ट रुपी गिर रहा है, ये सब चीजें, बट मोदी इज स्माइलिंग एंड लाफिंग. ही नोज व्हाट इज हैपनिंग. बिल्कुल. तो शॉर्ट हम ये कह सकते हैं आने के बाद कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जिसको ग्लोबल ऑर्डर कहेंगे, रीसेट हो रहा है और ट्रांजिशन पीरियड में अभी हम हैं, और उसके बाद जो चेंजेस पॉसिबल नजर आएंगे वो आपने बताया कि ऐसा ऐसा होगा, रीजनल पावर्स होंगी और रीजनल जो अपनी करेंसी है, लोकल करेंसी ट्रेड होगी, डॉलर हेजेमनी नहीं रहेगी, अमेरिका एक रीजनल पावर रहेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, सीबीडीसी आएगा, ऑल दैट स्टफ विल हैपन. सीबीडीसी आएगा, पाकिस्तान नहीं होगा अब ये सबसे बड़ी बात है. पाकिस्तान नहीं होगा तो पूरी दुनिया में शांति होगी, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेरर सप्लाई करता है, पूरे रीजन को डिस्टर्ब रखता है. तो सबसे बेहतरीन बात ये है. और अमेरिका नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा इस पूरे रीजन में, तो हम एक शांति वाला पूरा एशिया देख पाएंगे, एशिया में शांति देख पाएंगे, वेस्ट और पूरा साउथ एशिया. वो शांति के पहले देयर विल बी लॉट ऑफ केओस. ओके, कोई भी शांति लाने के लिए भी जंग लड़नी पड़ती है, शांति के लिए भी तो जंग लड़नी पड़ती है. यस, so that chaos is what we are seeing now. और I think ये साल और next year will be very difficult for common people, definitely. Okay. Yeah, because world is resetting, तो इसके अंदर lot of chaos will happen, definitely. Okay. डॉक्टर दिवाकरन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस इंटरेस्टिंग चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपने इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स यहाँ पर हमारे साथ साझा किए हैं. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द व्यूअर्स एंड इट वाज वेरी insightful for me as well. Thank you for joining our show. And I would love to have you again and again on my show. It was so insightful. Thank you so much. Jai Hind, namaskar. Thank you so much. Jai Hind.